हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। C3 साइकिल जो है उसका साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट का जो है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए हम उसको C3 साइकिल कहते हैं। और फिर केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल को केल्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, केल्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस C3 साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम C3 साइकिल के स्टेप्स के बारे में। तो देखो, इस C3 साइकिल फिर केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, एक तो कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा होता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप रिडक्शन, थर्ड स्टेप रीजनरेशन। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम अपन C3 साइकिल में। देखो, C3 साइकिल में पहले क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है C3 साइकिल में। ठीक है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो कि प्लांट्स लेते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, फिर प्लांट्स में वो भी क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, वो तो पता होगा आपको। देखो, RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड का कंपाउंड होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, और वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है और CO2 एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है। फिर हम इस स्टेप को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ कार्बन हो रहा है, तो हम इसको कार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। फिर प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो, 3PGA इसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। ऐसे कैसे भाई? यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड और यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड। देखो, ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 टुकड़ों में तोड़ जाता है, जो कि 3PGA होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, सो 3PGA ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। और 3PGA का मैं लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ओके, अल्डिहाइड नहीं, ग्लिसरिक एसिड, ये एसिड है। ठीक है, एसिड, ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड स्टेप। ठीक है, रिडक्शन। अब ये रिडक्शन में क्या होता है? ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, इसको हम रिडक्शन करके ये सेकंड स्टेप है, रिडक्शन करके 2PgAl में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये एसिड है, ये अल्डिहाइड है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है, ये जो है अल्डिहाइड है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स का बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA हैं, तो यहाँ पे भी 2PgAl बनेंगे। ठीक है, तो इस रिडक्शन स्टेप में जो है 2 NADPH और फिर 2 ATP यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले 2 NADPH आके 2 NADP प्लस में कन्वर्ट होते हैं, फिर 2 ATP आते हैं, फिर 2 ADP में कन्वर्ट करते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है। फिर इस PgAl, यहाँ ये फर्स्ट शुगर है। ठीक है, शुगर है। ठीक है, C3 साइकिल में फर्स्ट शुगर PgAl है, या फिर इसको आप ट्रायोस फॉस्फेट भी कह सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, फिर यहाँ से एक कार्बन जो है बाहर निकलता है, एक कार्बन बाहर निकलता है, जो कि ग्लूकोज के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज के बनने में हेल्प करता है, और ग्लूकोज जो है एक तो सुक्रोज के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर स्टार्च के जरिए स्टोर होता है। ठीक है, स्टार्च के जरिए स्टोर होता है। सुक्रोज जो है फॉर ट्रांसपोर्ट है, स्टार्च जो है फॉर स्टोरेज है। ठीक है, फिर ट्रायोस फॉस्फेट, अब हम इस ट्रायोस फॉस्फेट को रीजनरेशन स्टेप में डाल देते हैं। रीजनरेशन स्टेप में क्या होता है? ये है एक ATP यूज होता है। ठीक है, एक ATP यूज होता है। ठीक है, ADP में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे ये जो है ट्रायोस फॉस्फेट या फिर 2PgAl से हम जो है 5 कार्बन कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, जो कि RUBP होता है इस रीजनरेशन स्टेप के जरिए। ठीक है, ये ट्रायोस फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, और PgAl भी 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, लेकिन तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक केल्विन साइकिल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एंजाइम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो है RUBP CO2 से कंबाइन होते समय यहाँ पे एंजाइम जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है पता है आपको? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रूबिस्को कहते हैं हम इसको, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को, क्योंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये एक एंजाइम होता है जो RUBP और CO2 को कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स है। ठीक है, और फिर इन और इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि ये मोस्ट अबंडेंट है, बहुत कॉमन है। ये RUBP का लॉन्ग फॉर्म आपको समझ में आया क्या? राइबोलोज बिस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इसका लॉन्ग फॉर्म राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, फिर अब जो है हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको
कंफ्यूज ना हो, एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH यूज होते हैं? 2 NADPH यूज होते हैं और फिर 2 ATP नहीं, यहाँ पे 2 NADH यूज हो गए, यहाँ पे 2 ATP नहीं, यहाँ पे भी एक ATP है तो 3 ATP, ठीक है, 3 ATP यूज होते हैं, ठीक है। एक केल्विन साइकिल में 2 NADPH 3 ATP यूज होते हैं, 2 ATP यहाँ पे रिडक्शन में और फिर 1 ATP रीजनरेशन स्टेप में। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन स्टेप कहते हैं, ठीक है। देखो यह स्टेप रीजनरेशन है, रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन। ये फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन हो गया, सेकंड स्टेप रिडक्शन, थर्ड स्टेप रीजनरेशन, ठीक है। फिर देखो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? रूबिस्को एंजाइम होता है वहाँ पे और फिर RUBP CO2 के संग मिलकर 3PGA का दो कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। 3PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? क्या है? कितने कार्बन का है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए तो हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड पहला होता है, इसीलिए हम C3 साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक केल्विन साइकिल। और फिर देखो एक ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन होना चाहिए? 6 कार्बन, सबको पता है, ठीक है। फिर एक केल्विन साइकिल से एक कार्बन आ रहा है तो एक ग्लूकोज के लिए यानी कि एक ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6 कार्बन। तो एक ग्लूकोज के लिए कितने केल्विन साइकिल चाहिए? 6 केल्विन साइकिल चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक केल्विन साइकिल से जो है एक कार्बन ही फॉर्म होता है। तो 6 केल्विन साइकिल से 6 कार्बन आते हैं और फिर एक ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो एक ग्लूकोज फॉर्म होने के लिए कितने NADH और फिर कितने ATP चाहिए एक ग्लूकोज के लिए? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फॉर वन टर्न ऑफ C3 जो है C3 साइकिल कितने ATP और कितने NADH चाहिए? 3 ATP और फिर 2 NADH, ठीक है, 2 NADPH चाहिए। और फिर ये हो गया एक केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है, एक C3 साइकिल के लिए। लेकिन एक ग्लूकोज के लिए फॉर वन ग्लूकोज कितने चाहिए? फॉर वन ग्लूकोज 6 केल्विन साइकिल, यानी कि ये C3 साइकिल जो है इसको इंटू 6 करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। तो 6 से 3 जा कितना होगा? 18 ATP, ठीक है। फिर 2 6 जा कितना होगा? क्योंकि जो है 6 टाइम केल्विन साइकिल रन हो रहा है ग्लूकोज के लिए, तो 6 2 जा कितना हो गया? 12 NADPH, ठीक है, 12 NADPH यूज होते हैं एक ग्लूकोज के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट केल्विन साइकिल और उसका कंप्लीट डिटेल, ठीक है। आप इसको लिख कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक वगैरह आपके पास है तो लगा लो, ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ठीक है। आप लिख के ही याद कर लें, ठीक है। चलो बाय।